बेदा नोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं काली प्रसाद पांडे आज फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ अजय जी के साथ। और हम लोगों ने इससे पहले एक छठ का वीडियो भी किया था अपने साथ। आज हम लोगों का चर्चा का विषय है आजकल एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है इंद्रेश जी की शादी, जो कि कथावाचक हैं, काफ़ी अच्छे कथावाचक हैं, लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन उनकी शादी आजकल लोगों के कटघरे में है। और मतलब लोग कुछ भी बोल रहे हैं उनकी शादी को लेकर के। तो उन्हीं सब प्रश्नों के ऊपर एक छोटी सी एक चर्चा हम लोग करेंगे। और इस चर्चा में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या सोचना है उसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं इंद्रेश जी को मानते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। प्रेमानंद जी, इंद्रेश जी को सब लोग सुनते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। जी। और सही कहा आपने, ये काफी आज के दौर का हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि 5 दिसंबर को वो शादी हुई थी। और जैसा कि किसी भी एक नवविवाहित जोड़े के लिए समाज का डायरेक्शन होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, वैसा नहीं हुआ इस शादी के साथ। आशीर्वाद के जो लोगों ने हाँ, कटाक्ष करना शुरू कर दिया। कटाक्ष करना। और ये जो एक भेड़ चाल है जो सोशल मीडिया पे, कि वायरल होने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए, हमारा कंटेंट में ऐसा मिर्च मसाला हो कि लोग उसको रस ले लेके देखें। इस भाव को लेके जो तैयारियां करके और चीज़ें प्रदर्शित करी गई हैं, तो ठीक है, वो जिन्होंने व्यू बटोर लिए बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से वो उनकी अपनी एक निजी सफलता है, लेकिन नैतिक सफलता मैं नहीं मानता। और मैं सिर्फ फॉलोअर की बात नहीं है, मेरे तो गुरु अलग हैं। मैं हरि कथा में रुचि रखता हूँ, तो जो भी सरस हरि कथा कहे, जिसके कथा में मुझे भाव महसूस हो, जिसके और इंद्रेश जी तो ऐसे हैं, इंद्रेश जी, राजन जी थोड़ा सा महाराज, सरस को समझाइए। सरस जिसमें रस आए, सरस मतलब जिसमें रस आए, रस के, और स मतलब सुंदर रस, जिस भी भाव में जो भी कथा कह रहा है, जो गीत गा रहा है हरि के, उसमें जब एक सुंदर रस आपके हृदय तक पहुंचे, आत्मा को सुख मिले, बिल्कुल आत्मा को सुख, बिल्कुल, अंतरात्मा की तो बात हो वो रही है। इंद्रेश जी का जो व्यक्तित्व है, आप देखेंगे तो इंद्रेश जी का व्यक्तित्व बहुत ही कोमल और बहुत ही सरल स्वभाव का लगता है देख के। सामने से तो हम देख ही सकते हैं, हम निजी उनके परिवार के सदस्य तो है नहीं, लेकिन जितना हमें देख के, जितना उनकी बातों से समझ में आता है, तो वो काफी हमें मतलब सरल स्वभाव के लगते हैं। और वही उनकी वाणी में, वही उनके मुखते भाषा हैं। में सब समझ में आता है, दिखता भी है। तो अभी जो चर्चा का विषय बन गया, विवाह, तो इस पे बहुत सारे विवाह के संदर्भ में बहुत सारे आक्षेप उठे। आप अगर उन आक्षेपों पे बारी बारी जाना चाहते हैं तो हम चल सकते हैं। नहीं, अब उसमें जैसे कि कुछ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था आज बहुत सारा, मतलब इस वीडियो से पहले मैं लोगों को देखा, तभी मैंने आपको आमंत्रित भी किया। तो इसमें क्या है कि लोगों का ये कहना है कि यही इंद्रेश जी हैं जो ये बोलते थे कि मुझे शादी में जाना पसंद नहीं है। और मुझे किसी भी शादी में नहीं, किसी भी तरह की जो भीड़ भाड़ की जगह हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा हो या बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो, वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं होती जाने की। और अपनी शादी उन्होंने इतनी ग्रैंड तरीके से की। ठीक है, तो अगर इस बात को हम ले, जी। तो हम मैं जैसा मैं तो इंद्रेश जी को मुझे लगता है काफी युवा समय से ही, मुझे लगता है वो करीब 18-19 साल से होंगे, तब से ही भागवत, राम कथा, सारी कथाओं का मंचन कर रहे हैं। और कथा का पाठ शुरू में जो भी करते हैं, कोई भी उनके पिताजी भी, शास्त्री जी भी स्वयं बहुत लंबे समय तक हाँ, वो भी कथावाचक रहे हैं, कथावाचक बहुत रहे। प्रसिद्ध कथावाचक रहे हैं। उनको वृंदावन के संतों द्वारा ठाकुर की उपाधि दी गई है। एक संबोधन उनके लिए ठाकुर जी लोग करते लोग हैं, करते क्योंकि हैं। वो बहुत ही अच्छे कथावाचक रहे हैं। और इंद्रेश जी का आप जन्म का भी अगर आप वर्णन सुनेंगे, उनके मुख से नहीं, आज के भारत भूमि में जो संतों के रूप में एक ऐसे धर्म ध्वजा संत माने जाते हैं, राजेंद्र दास जी, जिनकी हर एक वाणी में शास्त्र और वेद प्रमाणित ही वाक्य निकलता है। तो राजेंद्र दास जी के मुख से मैंने ये सुना है कि अयोध्या के किसी संत ने इन ठाकुर जी, अर्थात
कृष्णचंद्र शास्त्री जी नाम है उनका, इंद्रेश जी के पिताजी। इंद्रेश जी के पिताजी। तो उनके लिए प्रार्थना करी थी भगवान राम से कि इनके घर एक ऐसा बालक पैदा हो जो हरि कथा गाए और लोग उसका आनंद ले, इनको ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो। तो एक ही पुत्र है इनको, ये इंद्रेश जी। मतलब कि इनका जन्म से ही मतलब बिल्कुल इनका भागवत कृपा प्राप्त है उनको। ईश्वरीय प्रार्थना कि एक ऐसा पुत्र जो हरि कथा गाए और सबको आनंद दे। तो आप देखेंगे तो इनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास। गाते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि जब प्रार्थना ही करके इनको जब बुलाया गया कि ऐसा पुत्र मिले जो हरि कथा गाए, और वही वो कर रहे हैं, हरि कथा ही गा रहे हैं, भागवत का सत्संग सुना रहे हैं, और मधुर वाणी में कुछ भी जितने मतलब उनके आप देख लीजिए भजन, ऐसे इतने भावुक भजन है कि सुन के हृदय तक वो चीजें पहुंचती। उन्होंने कुछ गायन भी किया मेरे ख्याल से कभी तो। हाँ, शास्त्रीय संगीत का उनको अच्छा समझ है, सुन के ही लगता है। अब हम तो उनके निजी जीवन में बहुत नहीं घुस रहे, लेकिन उनको शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छी समझ है, ये सुन के बिल्कुल ये चीज को परिलक्षित होती है उनकी वाणी से। तो जब वो उन्होंने 17-18 साल से कथाएं प्रारंभ कर दी और अब तक करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने 100-200 से ज्यादा कथाएं कर दी होंगी, 100 कथाएं तो कर ही दी होंगी। 100 जगह कथाएं। उन 100 कथाओं में से 4 लाइनें काट के और उन 4 लाइनों को मसाला बना के समाज में यूज करना कहां तक ये जायज है? ये उन लोगों का काम है जो मक्खी की तरह शरीर पे वहीं बैठते हैं जहां घाव होता है। जहां एक गंदगी दिखती है मक्खी को, पूरे शरीर पे कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन अगर आपका एक घाव कहीं खुला है तो वो वहीं जाके बैठेगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो वचन गलत होगा, वो किस संदर्भ में कहा गया होगा, किस भाव से कहा गया होगा, वो तो उस कथा में रहा होगा, जो भी भाव रहा होगा, जो भी संदर्भ में, लेकिन उसको किस प्रकार हमें सोशल मीडिया पे मसाला बना के यूज करना है, ये साफ दिख रहा है उस वीडियो। दूसरे उनका भाव ये कि मैंने जितना सुना कि मुझे शादियों में जाना इसलिए नहीं अच्छा लगता कि वहां सिर्फ सांसारिकता का ही विस्तार रहता है। तो ये सत्य है, इसमें कहीं से भी कोई असत्य नहीं है। विवाह में तो सारी गाड़ी देना, फिर फेरे फिरना, ये प्रथा वो प्रथा, सब कुछ सांसारिकता ही। विवाह तो एक क्रम ही है सांसारिकता में और ज्यादा प्रवेश करने का। विवाह तो का मूल उद्देश्य क्या है? इस संसार के चक्र को बढ़ाना। बिल्कुल, अगर सब सन्यासी हो जाएंगे, हाँ, तो संसार चक्र जैसे ब्रह्मा जी ने सब सर्वप्रथम जब सारे सनकादि ऋषि बनाए और वो सिर्फ हरि चर्चा करने लगे। जब हम भागवत में पढ़ते हैं कि सिर्फ सनकादि ऋषि बनाए, वो सिर्फ हरि चर्चा करने लगे, उन्हें संसारिकता में कोई लोभ ही नहीं था, उन्हें संसार नहीं था। तब जाके फिर दूसरी सृष्टि करनी पड़ी, जो मनुष्य रूपा बनाने पड़े, ताकि वो सृष्टि आगे बढ़े। सिर्फ सब संसार में ही सिर्फ हम हरि भजन में लग जाए तो संसारिकता नहीं बढ़ेगी। इसलिए ईश्वर ने माया का ऐसा क्रम रच रखा है, चक्र बना रखा है कि चलते रहे। तो वो उनका, लेकिन जब अपनी शादी होगी, ऐसा तो है नहीं कि ये विरक्त हैं, सन्यासी हैं, इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया और उसके बाद विवाह कर लिया तो हम इतना विवाद कर। इन्होंने सन्यास तो ग्रहण किया नहीं था, ये एक गृहस्थ के ही पुत्र थे। और इन्होंने ऐसा, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला कि इन्होंने ये बोला हो कि मैं विवाह नहीं ही करूंगा कभी आजीवन, या सन्यास ही लूंगा। इन्होंने अपना एक मन का बात कहा। वो भी हमारे संतों में, हमारे महात्माओं में विभिन्न अवस्था पे लोग हैं। कोई सिद्ध हो गया है, कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया है, कोई अभी उस रास्ते में है। लेकिन उस रास्ते में जो है, उसको आप सीधे चाहें कि वो ब्रह्मज्ञानी जैसा ही बर्ताव करे, वो सिद्ध सन्यासी जैसा ही बर्ताव करे कि नहीं तुमको विवाह नहीं करना है, तुमको ये सब सांसारिकता को एकदम छूना नहीं है, तो जरूरी नहीं है ना। वो एक गृहस्थ के पुत्र हैं, कथावाचक हैं, वो धीरे धीरे क्रमवार अपना विस्तार कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं इस आध्यात्म के मार्ग में, लेकिन उनको विवाह स्वीकार है, तो उन्होंने विवाह किया। ये आपने जो कहा ना, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिस संदर्भ में वो बोल रहे थे, तो उन्होंने वहां पे ये कहा भी है कि मुझे इस बात का भी ये डर रहता है कि मैं अपनी शादी में कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने मना नहीं किया, हम शादी से मना नहीं किया, उसी संदर्भ में उसके आगे ही बोला है। बिल्कुल, वो कथावाचक, उनके पिता खुद गृहस्थ हैं, और इन्होंने जब वैसी सन्यास की कभी घोषणा ही नहीं करी, तो फिर विवाह में क्या दिक्कत है? विवाह हो। और हरे आप देखेंगे, आप भक्तमाल उठाएंगे, भक्तमाल जो गीता प्रेस की बुक है, जिसमें भक्तों, भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्तों का संकलन किया गया है, वो पूरा। उसमें 90% भक्त गृहस्थ ही हैं। जितने संत हैं, तुकाराम हुए, बहुत सारे नरसिंह मेहता हुए, सब लोग सब गृहस्थ संत है।
यहाँ तक कि रामकृष्ण दास जी भी, जो विवेकानंद के गुरु थे, वो भी गृहस्थ ही थे। बहुत मुरारी बाबू, कथावाचक कितने हैं, सब गृहस्थ ही हैं। अब क्या हो रहा है, मुझको जो ऐसा लगता है कि पहले या तो लोग सन्यासियों को ज्यादा सुनते थे, या तो उन संतों को सुनते आ रहे थे जो थोड़ा प्रौढ़ हो गए और पहले से ही गृहस्थ में है, उसके बाद कथा कहनी प्रारंभ करी और अब ईश्वर के मार्ग पर चल रहे। ये इंद्रेश जी नए थे, इनका विवाह नहीं हुआ था, तो अभी इन लोग, जो लोग क्रिटिक कर रहे हैं, वो लोग पचा नहीं पा रहे कि अच्छा एक साधु क्यों, एक जो कथा कह रहा है वो शादी क्यों कर रहा है। इस बात को लोगों का ये कहना है कि कथनी और करनी में अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग उस चीज को पचा नहीं पा रहे, जबकि उनकी कथनी ऐसी नहीं है कि विवाह नहीं करना है या तुम विवाह नहीं करो। उन्होंने किसी को विवाह करने से भी तो नहीं मना किया कि लोग कहें कि हम कथनी और करनी में फर्क, तो विवाह करने से भी नहीं मना कर रहे। तो मुझे कहीं से, और विवाह कहीं से अनैतिक भी नहीं, अनैतिक हो तो संसार कैसे चलेगा? इस संसार चक्र में विवाह कहीं से अनैतिक भी नहीं। और मैंने उस जितने भी वीडियोस देखे उस विवाह के, मुझे कहीं भी अति उत्साहित नहीं दिखे वो, जो उनके चेहरे पे हमेशा मंद मुस्कान रहती है इंद्रेश जी के, वही था। कहीं ऐसा नहीं कि बहुत इंद्रेश जी एकदम, लेकिन उसमें लोगों का ये कहना है कि एक संत है जिनका पूरा का पूरा, जो आप देखें कि शुरुआत कहिए या फिर उनका जो एक बेस कहें, वो वृंदावन से है। तो वृंदावन में शादी न करके, क्योंकि ठाकुर जी के शरण में करते, वैसे तो ठाकुर जी का पूरा संसार ही है, लेकिन वृंदावन में उन्होंने शादी नहीं की, वो चले गए राजस्थान। वहां पे जाकर के उन्होंने राजशाही शादी की, जिस शादी में सेलिब्रिटीज के लिए अलग व्यवस्था, बाकी लोगों के लिए अलग व्यवस्था, मतलब एक बहुत बड़ा वीआईपी किस्म की उनकी शादी थी। अगर उनको शादी करनी ही थी, एक दूसरा भी ये एंगल है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर उनको शादी करनी ही थी तो वृंदावन में करते, अपने जो संत हैं, अपने जो भक्त हैं उनके साथ करते, उनके बीच करते, एक साधारण तरीके से करते, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ये ना आए कि अरे इतनी बड़ी चौड़ी शादी की है, हम कैसे करेंगे इतना बड़ा काम। तो ठीक है, इसका उत्तर मैं अपनी बुद्धि से दे पा रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ। वृंदावन के बहुत से संतों का मैंने देखा है, ये मेरा अपना निजी अनुभव है, बहुत से संतों के जो बहुत करीबी यजमान हैं, मतलब जो उन संतों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो राजस्थान साइड से, मैंने ऐसा देखा है। अच्छा, हमने अपने यहाँ भी एक बार भागवत कथा कराई थी, तो हमारे वृंदावन से ही संत आए थे। उनके भी जितने ज्यादा यजमान हैं, फिर हमारे परिवार ने उनके साथ ब्रज की 84 कोसी यात्रा भी करी, जो 7-8 दिन चलती है। तो उस 84 कोसी यात्रा में हम ही लोग बिहार यूपी से थे मैक्सिमम, उसके बाद जितने ज्यादा से ज्यादा लोग थे सब राजस्थान से थे। हाँ ऐसा है। तो वृंदावन में, क्योंकि राजस्थान में एक मारवाड़ी संप्रदाय के जो वो है जनसमूह है, वो वृंदावन से बहुत ज्यादा जुड़ा है। अब ये देखोगे तो वृंदावन के जब आप यात्रा करोगे तो राजस्थान की सीमा से भी लगता है। हाँ, वो 84 कोसी में यात्रा में, हाँ, जो पुथरी का लोटा जो मंदिर आता है, वो इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो गोवर्धन की परिक्रमा में वही राजस्थान से। तो इसीलिए राजस्थान के बहुत सारे भक्त वृंदावन के संतों के रहते हैं, बहुत भक्त। और दूसरा, ये शादी जयपुर में हुई। जयपुर को दूसरा वृंदावन या गुप्त वृंदावन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वहीं पे गोविंद देव जी, हाँ, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी सब जयपुर में ही विराजमान। 7 ठाकुरों में से हाँ 3 लोग वहाँ हैं। हाँ 3 लोग वहां गए, तो वो जयपुर में ही विराजमान है, इसलिए उसको गुप्त वृंदावन भी बोलते हैं। और तीसरा, जो वो होटल है ताज आमेर, उसका जो मालिक है वो इंद्रेश जी का बहुत बड़ा भक्त है। अच्छा, तो उसने इनके पिताजी से विशेष प्रार्थना करके सारी व्यवस्था मैं करूंगा और इसी होटल में सारी व्यवस्था होगी। अच्छा, तो ये होटल की तरफ से व्यवस्था थी ना कि ये पैसे वाला व्यवस्था? सारी तो भक्त का दिया हुआ है सब कुछ। जो कथावाचक, किसी संत, किसी सन्यासी के पास जो है वो उनके भक्तों का ही दिया हुआ रहता है। जैसे हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो निकृष्ट इसलिए है कि वो बहुत झंझटों में फंसा रहता है, वो जंजालों में, सांसारिक जंजालों में इतना उलझा रहता है कि जो मानव का विशेष कर्तव्य है, विशेष के जो मूल धर्म है ईश्वर की प्राप्ति करना, उसमें हट जाता है, उसकी दृष्टि हट जाती है, उससे वो अपने में ही, हाँ, वो अपने में विमुख ना भी हो पाए तो इतना फंसा है, वो इतना जंजालों में अटका हुआ है कि वो उसी में खोया रहता है। लेकिन जितने साधु, सन्यासी, संत जितने हैं, सब इसी गृहस्थ आश्रम द्वारा पोषित होते हैं।
गृहस्थ अगर परोपकारी न बने, इसीलिए गृहस्थियों को ही तो परोपकार बनने, आप धर्म का उपदेश जिसे दे रहे हैं वो कौन है? वो गृहस्थी। गृहस्थी वो है। गृहस्थ नहीं धर्म करेंगे, सिर्फ वो अपने ही माया मोह में उलझे रहेंगे, तो वो कभी भी साधु जनों का या सन्यासियों किसी का इस संसार में और भी परोपकार हाँ है, पोषण नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अर्थ वही कमा रहे हैं, तो इस धर्म चक्र को चलाने के लिए इनको पोषित रखना पड़ेगा। साधु सन्यासी संत जो हैं इनको समाज में रखना पड़ेगा। अगर आपको गृहस्थियों को अपने जीवन में धर्म चलाना, तभी तो वो परोपकार करने जाते हैं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार उन्होंने, जो उनके मालिक है वो भक्त है, उन्होंने पूरी व्यवस्था, ये स्पष्ट मैंने इंटरव्यू में सुना है इनके पिता, इंद्रेश जी के पिताजी के मुख से, कि जो उस होटल के मालिक है उन्होंने विशेष प्रार्थना करके वो सारी व्यवस्था। इसका मतलब कि लोग अल्प ज्ञान में ये सारी बातें कर रहे हैं। अल्प ज्ञान भी छोड़िए, मैं तो अधूरी कह रहा हूं जानकारी है। सिर्फ अपनी चीजें वायरल करने के लिए लोग वचनों रूपी पत्थर को फेंके जा रहे हैं। पत्थरबाज जो होते थे ना, जैसे कश्मीर में पत्थरबाज होते हैं, जो नॉर्मल लोग पत्थर फेंक, ये बातों के पत्थर बना के एक नवविवाहित जोड़े पे फेंके जा रहे हैं। और ये भूल, और ये वो भी वो हिंदू सनातन के कथावाचक इसलिए लोग बिल्कुल। बोल पा रहे हैं, किसी और का होता तो नहीं बोल पाते। किसी और का होता तो अब तक बोल के दिखाते जरा। वो फतवा जारी हो गया होता, किसी और का होता तो फतवा जारी हो गया होता। फिर भागते फिरते, छुपते फिरते, हम यहाँ तो नेताओं को छुपना फिर जा रहा है, हम जानते हैं इतिहास। नुपुर शर्मा यही बिल्कुल है। हम जानते ही हैं। तो यहाँ तो जब कोई आम ये यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे कोई बोल के कैसे बच सकता है? हाँ, लेकिन सनातन का है, यहाँ एक हीरो घूमेगा, उसकी 2 बीवी हो जाए, 3 बीवी हो जाए, 3 शादियां हो जाए, 4 तलाक हो जाए, वो आइडल बन के घूम रहा है, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। आती हैं तो 500 करोड़ कमाते भी जाते हैं। सेल्फी लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। क्रिकेटर घूम रहे हैं, उनके पीछे लोग भागे जा रहे हैं, उनसे, जबकि आपको कुछ हासिल नहीं होना, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं, जिससे हासिल होना है उसके लिए समय नहीं। एक व्यक्ति है जो आपको हरि कथा श्रवण करा रहा है, जो हम नवधा भक्ति में हमें बताई गई है कि प्रथम भगति संतन कर संता, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। तो कथा प्रसंग सुनाने वाला कौन है? जो पढ़ेगा, जो उस चीज को समय देगा, वही तो सुना पाएगा। तो इंद्रेश जी इतना अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत का इतना ज्ञान है कि गीत गोविंद से लेके गोपी गीत तक आपको मधुर भाषा में सुना रहे हैं, भागवत का ज्ञान अर्थ सहित आपको समझा रहे हैं, सरल भाषा में सब आपको पहुंचा रहे हैं। तो उनकी चीजों में आपको इतनी चुभन हो रही है, अगर वो भी कोई गलत, कुछ भी अनैतिक नहीं है, वैभव भी अनैतिक नहीं है, अगर वो भव्य तरीके से शादी, पहले तो आप ये देखिए, मेरे को कितनी अच्छी चीज लगी कि अक्सर हमारे साधु संत ये प्रश्न उठाते हैं आज के दिन में कि उत्तर भारत में विशेषकर, दक्षिण भारत में नहीं होता, दक्षिण भारत में सारी शादियां दिन में होती हैं, उत्तर भारत में रात में होती है। क्यों? क्योंकि मुगल काल में जो अत्याचार किया मुगलों ने, तो डर के मारे हिंदू रात में शादी करने लगे थे। दिन में शादी करने में दिन में उठा ले जाएं, लूट ले जाएं, वो जितना गहना कर भी लगाते थे, और जितना चढ़ेंगे वो कब, जितना गहना चढ़ रहा है, कुछ चढ़, वो लेके चले जाएंगे। इनफैक्ट उसमें तो ऐसा मैंने सुना है कि महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म। बिल्कुल। इसलिए डर के मारे रात को होने लगी, और वो अब परंपरा सी बन गई, ऐसी गुलामी की आदत पड़ गई। तो उत्तर भारत में अब रात को ही शादी विवाह। और स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं संत कि कौन सा देवता, कौन सा पितर, कौन सा देव रात के 12 बजे जो आप संविधा डालते हैं और रात के 12 बजे मंत्र पढ़ रहे हैं, कौन 12 बजे रात को मंत्र ग्रहण करने के लिए आ रहा है? देव नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप रात को ब्रह्म, एक कथा आती है वाल्मीकि रामायण में, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो रात में किया था उन्होंने। जब लंका नगरी में प्रवेश किया, उन्होंने वेट किया, मतलब इंतजार किया कि कब अंधकार हो तो ताकि मैं घुसूं। तो उसके बाद कोई, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, ऐसे तो वो पूरा विध्वंस कर सकते थे, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ पूर्ण कर सकूं। हाँ, किया भी बाद में तो कर ही दिया था, लेकिन वो यही सोच के कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसको ऐसे सफलतापूर्वक कर लूं बिना हो हंगामा के। तो जब रात को 12 बजे अंधकार में वो घुसे, तो महलों में, वहां के जो राक्षसों के महल थे, वहां से वेद वाक्य बोले जा रहे थे, वेद वाक्य। तो उन्होंने जाके देखा तो ब्रह्म राक्षस थे। जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो वेद वाक्य तो जानते हैं, लेकिन वो, उनको वेद वाक्य बोलने की अनुमति सिर्फ रात्रि में। तो यही प्रश्न हमारे संत उठाते हैं कि रात्रि में आप वेद वाक्य बोल रहे हो, विवाह करा रहे हो, ये ब्रह्म राक्षसों वाला कार्य है। ब्रह्म राक्षस है क्या? हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं अभी, अब कोई बाध्यता तो है नहीं कि आपको रात में जपना है, कोई डर है नहीं। बिल्कुल, अब तो कोई नहीं, आप तो दिन में करिए शादी, लेकिन वो ऐसी आदत पड़ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंद्रेश जी का विवाह दिन में हुआ था। आप देखेंगे पूरी वैदिक रीति से दिन में 100 पंडितों के माध्यम से वैदिक ऋचाएं बोल, ये भी आया था कि इतने सारे पंडित, 100 पंडित उनके विवाह में आए। ये
मतलब ये सब खर्चा ही मु- था। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि भव्यता वैभव से, और वो भी वैभव धर्म के साथ युक्त वैभव, धर्म के साथ युक्त भव्यता, उसमें क्या विरोध है? लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि एक साधु है, एक कथावाचक है, तो इसकी व्यवस्था मेरे से अच्छी क्यों हो जा रही है? लोगों का ऐसा सोचना है कि ये मेरे से अच्छी व्यवस्था, ये लोगों की एक जलन है, वो इसमें लोगों को हाँ दिक्कत नहीं ये है। तो मतलब इसमें मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं उनकी शादियां होती हैं, लोग कहते हैं कि देखो उसकी शादी में ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हाँ, लेकिन एक संत का हो गया तो हम और उस कटाक्ष करने लगे। और उसमें कुछ भी अनैतिक बात हो, 100 पंडित आ गए तो उस भव्यता से और अच्छा है ना कि आपको कुछ नया समझ में आ रहा है कि एक विवाह में ऐसा भी किया जा सकता है। आज विवाहों में आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों रुपए देकर, जितने बिजनेस बड़े बड़े व्यापारी वर्ग हैं, करोड़ों रुपए देकर, अरबों रुपए खर्चा करके विदेशों से कलाकार बुला रहे हैं, वो नाच रहे हैं। एक एक अभी किसी एक बहुत बड़े व्यापारी बिजनेसमैन की किसी बेटी की शादी थी, तो शकीरा जो विदेशी गायिका है वो आई थी, और उन्होंने शायद 15 या 20 करोड़ लिए थे सिर्फ कुछ घंटे के। सकीरा का, हाँ, तो एक अब दो घंटे का प्रोग्राम हाँ, था। तो अब सोचिए इतना, और उससे हासिल क्या हो रहा है? उससे क्या दिव्यता आ रही है? उससे क्या आध्यात्मिकता में विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कुछ है जो एक आपको धर्म से जुड़ा व्यक्ति है, धर्म का वैभव दिखा रहा है, तो वो लोगों को छिप रहा है कि नहीं, धर्म को तो सिकुड़ के रहना चाहिए। धर्म से जुड़े हो तो तुम्हें एक भिक्षा मांगेगा सन्यासी, उससे भी लोगों को चिढ़े गए, इनका तो काम ही यही है, ये तो भीख ही मांगते नहीं, रहते हैं। लेकिन उसमें लोगों का कहना ये है ना, लोगों का चिढ़ इस बात से है कि इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा बुलाया और ब्राह्मण ये थे, इसीलिए पंडित 100 आ गए, ये सारी चीजें आ गई। कर्म कांड कराएगा कौन? कर्म कांड कराने का ज्ञान किसको है? ब्राह्मण को है। कौन सी शादी बिना ब्राह्मण के हो जाति रही है? मैटर कर रही है ना आज के डेट में, नहीं सब तो लोग ज्ञान जब जिसके पास है, तो कोई भी कार्य होगा, मुझे फिजिक्स पढ़ना होगा तो मैं फिजिक्स के टीचर को ही बुलाऊंगा ना, मैं हिंदी के टीचर को बुला लूंगा। मुझे मैथ पढ़ना होगा तो मैं मैथ के टीचर को बुलाऊंगा। तो जब मुझे कर्म कांड का विधान अपने यहाँ करना है तो मैं किसको बुलाऊंगा? ब्राह्मण को बुलाऊंगा, जिससे कर्म। ब्राह्मण भी जरूरी नहीं है कि जाति वाली बात ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो बात है कि जिसको ज्ञान हो उस चीज का। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये मत समझ लिए कर्मकांड का मतलब जब आदमी की अंत्येष्टि होती तभी होता है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जितने पूजा पाठ, आपका मुंडन से लेकर के शादी ब्याह जो है, सब कर्मकांड के अंदर ही आता है। हाँ, ये कथा भी होगी घर में, हवन भी होगा, वो सब वो भी कर्मकांड कर्मकांड का ही में ही हिस्सा है, तो आएगा। आप लोग इसको अन्यथा न लें। तो ये बताना पड़ता है, जरूरी हाँ, है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है, इसीलिए तो ऐसे प्रश्न, और इतना उन क्रिटिक्स को, उन चीजों को इतना लाइक, इतना व्यू मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों को मिलियंस में भी हुआ है, मैंने देखा। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को उस वास्तविक सत्य, वास्तविक तथ्य से लेना देना ही नहीं। लेकिन एक चीज इसमें देखिए, बाकी सब चीजें तो है, लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज, एक कमेंट इस तरह का मैंने ऐसा देखा और जिसपे मुझे भी काफी दुख हुआ। लोगों का ये कहना था कि इनकी शादी जिस लड़की से हुई है, उस लड़की की दूसरी शादी है। तो मुझे मतलब मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई कि किसी एक महिला के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करना, अगर उसकी दूसरी शादी भी है, अगर उसकी दूसरी शादी भी है तो इसमें गुनाह क्या है? अगर पुरुष की शादी दूसरी हो सकती है तो महिला क्यों नहीं? पहली बात, ये एक बात उठी है, इसका सत्यापन अभी कहीं से नहीं हुआ। ये एक बात उठी है, इसका सोशल मीडिया का ही सोशल सोच है, लोगों ने सोशल मीडिया पे तो हम जानते ही, सोशल मीडिया की हवा कैसी है। एआई का जमाना है, क्या ही नहीं बन सकता आज के समय में, हम सब जानते हैं। तो पहले तो इसका सत्यापन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ऐसा हो भी तो एक ये भी चीज हम संभावना सोच सकते हैं कि एक ये भी हो सकता है कि वो लड़की जिस परिवार में गई हो, उस परिवार में उसे वो यातना सहना पड़ा हो, वो कष्ट सहना पड़ा हो कि उसे उससे अलग होना पड़ा है, और उसके बाद अगर इनको पता है और उसके बाद भी अपना लिया, तो इसमें तो मैं इंद्रेश जी की मानता देखूंगा। बिल्कुल, मुझे भी यही लगा कि मतलब अगर मैं जानते हुए उन्होंने किया है, अगर ऐसा है, हाँ, वैसे ऐसे कोई आप मैं खुद अभी इस चीज का सत्यापन कहीं से नहीं हुआ है, और इस चीज पे सत्यापन करने के लिए आपको हमें जमीनी तौर पे जाके खोजबीन करनी पड़ेगी। जिसके पास इतना समय है खोजबीन करके करे। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें, वो अगर ऐसी स्थिति में आई कि उसे उस परिवार से अलग होना पड़ा, और ये जान के भी इन्होंने स्वीकार कर लिया, हो सकता है ऐसी स्थिति हो कि ये भक्त रही हो
और उस परिवार में बिल्कुल भक्ति का माहौल ना हो और इनकी भक्ति गतिविधियों पे भी इनको दिन रात प्रताड़ना दी जा रही हो, तो इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया होगा और उसके बाद उन्हें इतना बड़ा एक भगवत कथा वाचक मिल गया। तो इससे अच्छा और क्या संयोग हो सकता है। और इसमें पहले तो लोग पता करें कि सत्य क्या है। बिना सत्य के हवा, कुछ फोटोज पे अगर हम हवा उड़ा दें तो ठीक है, वो उड़ाना आसान काम है, कोई भी उड़ा सकता है। सोशल मीडिया पे एक तरफा चीजें चलती हैं, जैसे मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, अब हमारी जो चीज जाएगी वो एक तरफा है, लोग उस पर हो सकता है लोगों को ना पसंद आए, तो वो उनका भी होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे तो यही कहानी है कि एक तरफा उन्होंने अपना दिखा दिया, लेकिन सत्य क्या है नहीं है ये हमें तो नहीं पता, मुझे तो नहीं अपने पर्सनल लेवल पता कि मैं वो क्या है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसमें कोई दोष नहीं है। और तीसरी बात कि मैंने जो सुना है उनके पिताजी के मुख से ही, करीब 58 रिश्ते आए थे, 58 रिश्ते इंद्रेश जी के लिए। अच्छा, 58 उनको तो आ जब सकते हैं। इनकी बात चली कि विवाह होना है तो करीब 58 रिश्ते आए थे। इन्होंने शुद्ध ब्राह्मण परिवार देख के, जहां मांस मदिरा का सेवन ना हो, जहां भक्त हो जो ईश्वर साधना का महत्व समझते हो, और कुंडली मिले, 33 गुण मिले हैं इन लोगों को। 33 गुण के मिलान होने पर इन्होंने काशी से ब्राह्मण बुलवा के पूरा हर एक चीज को अच्छे से निरीक्षण करके तब उस विवाह को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर ये, उनके पिता तो बहुत प्रसन्न थे, जैसा मैं सुन रहा था, तो वो सारी व्यवस्था, सारी चीजें और जैसी पुत्रवधू का स्वभाव वो बता रहे थे, उससे वो बहुत प्रसन्न थे। तो जहां प्रसन्नता है वह उनको थोड़ा प्रसन्नता में सहयोग देना चाहिए। आप दूसरे की प्रसन्नता देख के अगर खिन्न हो रहे हैं तो ये तो राक्षसी मानसिकता है इसको, और ये कलयुग है तो ये बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये चर्चा का विषय है, तो इस पे हम भी चर्चा करके थोड़ा अपने भाव भी व्यक्त मतलब कर मेरा ये सकते हैं। कहना था ये था कि लोग महिलाओं को सिर्फ इस नजर से ना देखें कि एक बार उसकी शादी होगी तो उसके बाद बिल्कुल उसके उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अरे, वो भी एक इस भगवान की भेजी हुई यहाँ पे एक शक्ति का रूप है वो लोग। तो है उस केस में अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर मतलब वो ठीक नहीं लगता है कहीं से भी। और सोचिए ना कि अगर आप किसी महिला के बारे में इस तरह का अगर कोई कमेंट करते हैं तो उसके आत्मसम्मान को और उसके आत्मा को कितना ठेस पहुंचता मैं तो होगा। कह रहा हूँ ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि आप, पहले तो सत्यापन हुआ नहीं इस चीज का ना, क्या है कोई उतना नहीं पता, लेकिन आप उस जगह उस बात को फैलाए जा रहे हैं जहां से सारी दुनिया देख सकती है। अब उससे सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी विवाह हुआ, जो सबसे सुखमय क्षण आ रहे हैं उसमें ही आपने इतना आरोप प्रत्यारोप और दुनिया जहान की मनगढ़ंत कहानियां बनानी चालू कर दी, तो उससे आप कुछ समाज में या इस विश्व में कुछ पॉजिटिविटी तो नहीं कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन ये कलयुग है तो लोग फैलाएंगे। अब स्वयं वो बहुत बड़े भक्त हैं, कथावाचक हैं और ईश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं, तो वो इन सब चीजों को बहुत आराम से टैकल कर जाएंगे, मेरा ये मानना है। इतनी कोई ये हाँ, तो उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है किसी के ऊपर और अभी वो देने आने की के। जरूरत भी नहीं। अगर हम हर ऐसे तुच्छ चीजों पे प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे ना। भटक जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, हाथी चलते तो कुत्ते भोंकते रहेंगे, हाथी अगर कुत्तों को जवाब देने लगेगा तो फिर तो वो हाथी चल कैसे पाएगा, वो चलता रहेगा, भोंकने वाले अपने भोंकते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा लोगों का कहना है कि संत महात्मा माया मोह, ये भी लोग उठा रहे, ये मैंने देखा काफी वीडियोज ऐसे हैं यूट्यूब पे जिसमें लोग कह रहे हैं माया मोह की बात कर रहे हैं, खुद ये कर रहे हैं। पहले बात को समझो कि माया मोह है क्या। माया मोह ये है कि आप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ जितना अपना समझते हो उतने में ही खो जाओ। ये है माया मोह। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये ये मेरा बेटा है, मेरी वस्तु है, बेटी है, ये मेरी गाड़ी दुनिया से है, कोई मतलब नहीं। यही संसार अगर है, इतने में ही खो गए हो तो ये माया मोह में भूलना है। माया मोह, संसार में सबको रहना है, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त जो होता है वही अध्यात्म का ज्ञानी है, वही अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला है। तो अगर कोई आपको रास्ता बता रहा है, संत क्या कर रहा है आप देखने, वो 4 बजे उठेंगे, वो 10 चीजें कर रहे हैं, वो इतनी माला फेर रहे हैं, उनको इतने श्लोक कंठस्थ हैं, वो तो कोई चर्चा नहीं कर, वो आप करके नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, वो आप नहीं कर रहे वो नहीं कर पाएंगे ना लोग, क्योंकि लोगों के बस की नहीं है वो। तो लोग बस वो कुछ पकड़ना चाह रहे हैं जहां उनको मजा आ रहा है, जो मतलब उनको मसाला मिल रहा है। और
भव्य तरीके से होना चाहिए ही। उसमें एक और प्रश्न आया था, लोगों का कहना ये था कि उन्होंने शादी में अपना जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उस थीम पे सारी सजावटें की गई थी वहां पे, और उसी के थीम पे सब कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल से तिरुपति बालाजी का थीम अपने घर में ला करके बनाना और उस थीम को लोगों को ये बताना कि हाँ तिरुपति बालाजी को एक हमारा धार्मिक स्थल है, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं दिखता इसमें, लेकिन फिर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ, लोग इस पे भी क्रिटिक्स करने में लगे हुए हैं। तो जो लोग क्रिटिक्स कर रहे हैं उनको थोड़ा तिरुपति बालाजी का इतिहास भी समझ लेना चाहिए। तिरुपति बालाजी का इतिहास क्या था? जब लक्ष्मी जी नाराज होकर चली आई थी, क्योंकि भृगु जी ने लात मारी थी भगवान विष्णु के छाती पे, तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो वही वास करती हूँ, आपने इनको क्षमा कैसे कर दिया? तो वो नाराज होकर चली आई थी तिरुमला पर्वत पे। वहीं किसी राजा घर जन्म लिया था उन्होंने, तो भगवान वहीं फिर अवतार लिए, वो बालाजी के रूप में वहीं अवतार लिए उनसे, और वहीं उसी पर्वत पे विवाह किया, लक्ष्मी जी को मना के ले जाने मना के फिर विवाह हुआ वहीं पे। तो वो विवाह के रूप में वो स्थल जो मतलब सबसे उच्च कोटि का विवाह नारायण और लक्ष्मी के विवाह के एक प्रतीक के रूप में है। तो इन लोगों ने उस दिव्यता को अपने यहाँ दिखाने की कोशिश करी कि हम भी अपना जो विवाह कर रहे हैं हम भी उसी दिव्यता के हिसाब से कर रहे हैं, नारायण के आशीर्वाद हाँ से। न, वो वही मतलब वो विवाह से ही संबंधित है, क्योंकि वो हम भगवान ने अवतार ही लिया था लक्ष्मी जी को विवाह करके वापस मना के लाने के लिए। तो फिर सेम वही मतलब इन्होंने भी धारणा, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो था नहीं इवेंट मैनेजर, लेकिन मैं जो समझ सकता हूँ मतलब एक जो कॉमन सेंस से समझा जा सकता है कि वो स्थान भी उनके विवाह के रूप में ही, मंडपम वहां भी है जहाँ कल्याणम ये सब सारे शब्द जो वहां से निकल के आते हैं, तो वो विवाह से ही जुड़ा हुआ है। नहीं ऐसा देखा गया था, मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि शादी से एक हफ्ता पहले ये वहां भी गए थे, तिरुपति बालाजी गए थे। अच्छी बात है। तो और तिरुपति बालाजी गए और ये वहां से आए हैं, उसके बाद ये सारे चेंजेस जिन लोगों ने किए, तो ठीक है, तिरुपति बालाजी जाना तो अच्छी बात है, और सारी दुनिया जाती है। इतिहास भी तो उसका विवाह से ही जुड़ा हुआ है। वो भगवान ने उस पर्वत पे अवतार ही इसीलिए लिया कि वो लक्ष्मी जी से विवाह करके फिर वापस वो उस मंदिर का क्या कथन है आज तक कि उसमें जब भगवान ने कुबेर जी से उधार लेके उस विवाह को संपूर्ण किया था, कुबेर जी से उधार लिया था उस विवाह की व्यवस्था करने के लिए, तो इसलिए उस मंदिर में सबसे ज्यादा दान चढ़ता है कि जितना दान किया जाएगा तो भगवान अपना उधार उतार पाएंगे कुबेर जी। अच्छा, इसीलिए उस भारत भर में सबसे ज्यादा चढ़ावा कहाँ चढ़ता है? तिरुपति बालाजी। इसमें ये नहीं है कि भगवान को दोहरा दे दिए कि लोग ये इसलिए भी देते हैं पैसा नहीं कि नहीं जितना नहीं, हम चढ़ाएंगे उतना उससे 10 तो गुना भगवान हमें भी देंगे। वो तो देंगे ही, भगवान भगवान तो देने वाले हैं ही। वो जैसे ये तो एक भगवान का लीला है कि वो कुबेर से भगवान के कुबेर भगवान के उपजाए हैं, सारा धन भगवान का उपजाए, लेकिन एक लीला भगवान को दिखानी है कि उन्होंने उधार लिया कुबेर से और वही धन दिया जो लक्ष्मी जी के पिता थे उनको देके फिर विवाह किया। तो उस उधार को चुकाने के लिए वहां लोग ज्यादा बाल तक अपने दान कर देते हैं कि ये भी मेरे बाल भी सहायक हो जाएंगे उस उधार को चुकाने के लिए। तो हम उस वृतांत में बहुत ज्यादा नहीं जानते, बाद में करेंगे इस पे बात, लेकिन तिरुपति बालाजी पे अलग से वो विवाह से ही संबंधित स्थल है, तो मुझे लगता है इसलिए इन लोगों ने भी ये तैयारी की। मंडप वाला जो एरिया था वो उससे जुड़ा था, उसके अलावा जो और क्षेत्र थे उसमें वृंदावन गोवर्धन का भी यूज किया गया था फॉर्मेट, और बाकी बिहारी मंदिर इन सब जैसी भी सजावट करी गई। तो मुझे यही उसका एक कारण नजर आता है, और बाकी तो उनकी इच्छा जो जिन लोगों ने तैयारियां करी होंगी उस हिसाब से। बट कुल मिला के मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इस विवाह में कुछ भी अनैतिक हुआ हो, और एक साधु संत सन्यासी की अलग जीवन शैली होती है, एक गृहस्थ कथावाचक की अलग जीवन शैली होगी, उसका एक परिवार होगा, उसे उस परिवार का पोषण भी करना होगा। हम एक अपने घर में साधारण सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, तो भी जो पंडित आते हैं हम उनको दक्षिणा देते हैं, उनका आदर करते हैं, अपने बच्चों से पैर छुड़वाते हैं, अपने पैर छुड़े हम मतलब हर प्रकार से उस व्यक्ति का आदर करते हैं जो एक साधारण सी सत्यनारायण भगवान की कथा कहने आते हैं। तो जो आपको सैकड़ों भागवत कथाएं कह रहे हैं और जो पहले से ही एक बहुत बड़े कथावाचक के संत हैं, तो उनके आदर करने वाले कितने ज्यादा होंगे, उनको दक्षिणा देने वाले, उनके लिए सारी व्यवस्था करने वाले कितने लोग खड़े होंगे, ये भी तो आप सोचिए, देखना होगा। बिल्कुल कि आप हम ये सोचें कि वो फकीर की तरह जिए, वो फकीर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हम जब एक गृहस्थ है वो गृहस्थ की तरह ही जिएगा, वो फकीर बन के क्यों जिएगा? और अगर उसकी व्यवस्था करने के लिए 100 लोग खड़े होंगे तो 100 को मना क्यों करेगा? वैभव में क्या दिक्कत है? 100 अगर मैं कह ही रहा हूं कि होटल का मालिक ही जब कह रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ मैं सारी व्यवस्था करूंगा,
तो इसमें मना करने की जरूरत ही क्या है? बड़े से बड़े पापियों, बड़े से बड़े घोटालेबाज, बड़े से बड़े क्रिमिनलों के घर में ऐसी भव्य शादियां हो रही हैं, वहां तो कोई वीडियो नहीं बना रहे लोग, उस पर तो कोई कमेंट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी की। संत हैं, हिंदू हैं, कुछ भी बोल लीजिए, सह लेंगे, यही प्रचलन है। हाँ, तो इस वीडियो से यही पता चलता है ना कि देखिए, सोशल मीडिया का ज्ञान और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से लिया हुआ ज्ञान के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा तथ्यों को जानने की कोशिश करिए आप लोग। जैसा आप लोग अभी चर्चा में कर भी रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो जानकारियां होती हैं उसका कोई कोई साक्ष्य नहीं है, उसका कोई इस तरह का प्रूफ नहीं मिलता है कि हाँ ये सत्य है या गलत है, तो उसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। और किसी भी कथावाचक या किसी भी संत के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पहले एक बार आप जरूर सोचिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और हमारी संस्कृति क्या यही सिखाती है। और दूसरा चीज कि बहुत सारे लोग जो इंद्रेश जी की पत्नी जो धर्मपत्नी है उनके ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं, उस चीज को आप लोग बंद कर दो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उस चीज को बंद करिए। इससे आप कहीं ना कहीं जा करके ना जो हमारे समाज में शक्ति स्वरूप जो महिला को देखा जाता है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। और दिन भर दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप अपने आचरण में उस चीज को लेकर के नहीं आते और समाज में बिल्कुल समानता के भाव को न लेकर के आए। इसी के साथ हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ चीजों को कोशिश की, और कथावाचक होने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं गरीब होऊंगा तभी मैं कथावाचक हूँ, ऐसा ऐसा कहीं कोई थंब रूल नहीं है। और दूसरा कि वो समाज को धर्म की जानकारी देते हैं। समाज में धर्म, हमारे जितने भी पुराण हैं, वो पुराण लोगों को अपने कथा के माध्यम से जीवन जीने की शैली ही बताते हैं। तो उनको फॉलो करिए। और जो ये छोटे मोटे लोग हैं जो 4 मिनट 5 मिनट व्यूज लेके आ जाते हैं, उनको उनका सिर्फ काम है कि मुझे सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, इसके अलावा और कोई मुझे वो लगता नहीं है सनातन की कोई सेवा नहीं कर रहे, जबकि हाँ, सनातन के सेवकों को पे बस लांछन लगाने का काम लांछन कर रहे। लगाने का काम है। अगर हिम्मत है ना, चैलेंज है, तो किसी और के बारे में बोल के दिखाना। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।